ऋषिकेश ऐसी जगह पर अभी आप देखो नंगा नाच शुरू हो रखा है, वहाँ पर है रेप पार्टियां चल रही है। क्या बना रखा है उत्तराखंड को? ये देवभूमि को क्या बना दिया तुम दैत्यों ने? अपने जैसा ही बना दिया दैत्य भूमि है। रेप पार्टियां चल रही हैं, शराब पार्टियां चल रही है और लड़कीबाजी चल रही है, जिस्म का धंधा चल रहा है, धाकड़ धामी। बस करतार के लिए हरियाणा बहुत पड़ा है, यूपी पड़ा है, तुम तीसरा स्टेट को आई को कूद मार रहे हो है। इसलिए इनको भगाना है मुझे, इसलिए मैं इनको आने नहीं दूंगी। करतार बढ़ाने को लास्ट बार फिर बोल रही हूँ कि चुनाव लड़ने मत आना, मैं तुझे चुनाव नहीं जीतने दूंगी इस बार किसी कीमत पर। करतार बढ़ाना ना आए, अवतरित ना हो, और खानपुर विधायक तो जाने वाला ही है वो 100%। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी है, जो बेबाकी से अपनी बात रखती है हर विषय पर, और रुड़की और हरिद्वार में ये विशेष इनका जो है विशेष प्रेम है इनसे, और काफ़ी बार यहाँ पे आती रहे। आज हम इनसे पर्सनल इनके जीवन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। दीदी, पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप जो सक्रिय हुई राजनीति में तो कुछ वर्षों से हम देखने को मिला है, मगर उससे पहले लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हो, आपने एजुकेशन जो करी है वो कहाँ से पढ़ाई करी है आपने, और कैसे आप राजनीति में कैसे आपका प्रवेश हुआ। देखिए, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं हल्द्वानी, बागेश्वर के मेरे पिताजी हैं, मैं हल्द्वानी में पैदा हुई हूँ। मैंने हल्द्वानी से पढ़ाई करी, उसके बाद मैं दिल्ली चली गई सन 90 में। 93 में मैंने आंदोलन शुरू किया, राज्य आंदोलन। 94 में हमारा पीक के पकड़ा आंदोलन। उसके बाद हमने 99 तक आंदोलन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने 25 साल में दिल्ली रही। 2019 के बाद मैं रिवर्स पलायन मेरा हुआ, मैं अपने स्टेट वापस आ गई, क्योंकि रिटायरमेंट तो सबकी होती है 35 साल बाद। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा प्रदेश बिल्कुल जिस तरीके से, जिस चीज़ के लिए हमने इस राज्य को लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मेरे को इन नेताओं के इतने भ्रष्टाचार, और यहाँ पर कॉकस माफियाओं का, चाहे खनन का, शराब का, और तमाम क्या कहते हैं राजनीतिक माफिया यहाँ आ गए हैं, और स्ट्रिंगबाज आ गए हैं, रेपिस्ट आ गए हैं। तो मैंने इस प्रदेश को बचाने के लिए राजनीतिक चुनी। और हरिद्वार से मेरे को विशेष प्रेम इसलिए है कि हरिद्वार भी मैंने आंदोलन में लिया था, क्योंकि हरिद्वार की जनता अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करती है। हमेशा इन लोगों के साथ अन्याय, ये लोग कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ। तो मैं एक पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी हूँ, मगर मैंने ये लोगों से कहा कि भाई हरिद्वार भी मेरा है, इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना, ताकि ये लोगों के मन में अपने आप को एक फीलिंग ना आए कि भाई हम हरिद्वार, हम उत्तराखंड हमें अलग थलग कर रहा है। हालांकि कुछ मामलों में ये नेता मंत्री इनके साथ अन्याय भी करते हैं, कई मामलों में। तो इसलिए मैं हरिद्वार ही मेरा क्षेत्र अच्छा है, ताकि मैं इनको अपने प्रेम देते रहूं कि मैं आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, और आपके हर संभव प्रयास, जो भी मैं आपके काम जो उत्तराखंड के पहाड़ी नेता नहीं कर रहे हैं, वो मैं प्रयास करूंगी। इसीलिए मैंने लोकसभा क्षेत्र ये चुना, और भविष्य में भी मेरा लोकसभा क्षेत्र यही है। और मैं हमेशा हरिद्वार की जनता को कहना चाहती हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की आपके साथ अन्याय हो तो आप मुझे बताएं, और मैं उसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ूंगी। अच्छा दीदी, एक सवाल ये उठता है यहाँ पे, आपने राज्य आंदोलन भी किया, मगर यूकेडी जैसा मतलब पार्टी उभर के आई, राज्य आंदोलनकारी उसमें रहे, तो उसमें आप सम्मिलित क्यों नहीं हुई, या फिर आपने अलग से जो अपना? देखो, ऐसा है, यूकेडी में नेता हैं, पुराने हैं, और यूकेडी में यही सबसे बड़ी कमी है, वो विजन वाले नेताओं को नहीं जोड़ते हैं। और आज इसलिए बीजेपी में कोई नेता नहीं है। आज जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस, उनका विचार सोच बड़ी है, इसी तरह यूकेडी को भी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। वो कुछ चंद लोगों की पार्टी है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो रही है। इसलिए मैंने यूकेडी इसलिए नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे कहा भी नहीं। और दूसरा, मैंने अपना दल इसलिए बनाया, वो दल बनाया तो लोकसभा चुनाव में 7-8 हज़ार पार्टियां ख़त्म कर दी मोदी जी ने, और अभी मैंने पता लगाया तो वो दोबारा से अभी जीवित हो सकती है। उसमें ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, और उसमें दोबारा से वो जीवित हो सकती है। तो भविष्य में आप अपनी पार्टी बनाओगे या किसी संगठन अभी देखेंगे, पार्टी के साथ जुड़ोगे? अभी तो बहुत लंबा टाइम है 2029 का। अभी तो मैं 27 में देखूंगी कैंडिडेट कौन अच्छा है, और जो बाहरी ताकतें यहाँ पर, चाहे करतार बढ़ाना हो, चाहे उमेश कुमार हो, चाहे एक अभी अवतरित हो रहे हैं, अभी एक नए अवतार में आ रहे हैं, तो ये जितने भी बाहर के माफिया यहाँ पर घुसना चाह रहे हैं, उनको मैं माफिया राज खत्म करूंगी, इनको घुसने नहीं दूंगी उत्तराखंड। नहीं, अवतार बढ़ाना जी तो काफ़ी अच्छे नेता बताए जाते हैं, वो बहुत अच्छे, उनका हरियाणा बहुत बड़ा है, करतार के लिए हरियाणा बहुत बड़ा है, यूपी पड़ा है, तुम तीसरा स्टेट को आई को कूद मार रहे हो
है, इसलिए इनको भगाना है मुझे, इसलिए मैं इनको आने नहीं दूंगी। करतार बढ़ाने को लास्ट बार फिर बोल रही हूँ कि चुनाव लड़ने मत आना, मैं तुझे चुनाव नहीं जीतने दूंगी इस बार किसी कीमत पर। करतार बढ़ाना ना आए, अवतरित ना हो, और कानपुर विधायक तो जाने वाला ही है वो 100%। नहीं, कानपुर विधायक तो बताया जाता है कि आपने उन्हें सपोर्ट करके चुनाव में उतारा था। मेरा उसका चला कुत्ते बिल्ली का बहर है, 36 का आंकड़ा है, मैं उसको फूटी आंख नहीं देख सकती। वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन है 2009 से है, उसने मेरे को इतना बर्बाद किया, इतना बदनाम किया, झूठे मूठे, कभी कहता है मैंने होटल के 500 रुपये दिए, कभी ST लगा देता है, कभी प्यारी पहाड़न, ये सब टुच्चे काम करता है। एक बार मुझे एक मेरा आधार कार्ड से कहता है मैं दिल्ली की बेटी, दिल्ली की, अब मैं दिल्ली रहता हूँ, आधार कार्ड तो दिल्ली का ही होगा, मैंने हरिद्वार का बनाया। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हरकतें करता है, तो इसलिए वो मेरा कट्टर दुश्मन है, वो भूल जाओ। अच्छा दीदी, बस ये जो अभी उत्तराखंड में नकल का एक हुआ और नकल पे आंदोलन भी किया छात्रों ने, इस विषय में आपका क्या कहना? देखो, नकल विरोधी जो अभी हुआ वो तो एक षड्यंत्र है, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, युवाओं के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है, और ये बहुत गलत हुआ। आंदोलन जो हमारे पहाड़ के युवाओं ने किया, जो जेन्युइन था, जो आंदोलन को खड़ा किया, वो एक षड्यंत्र था। अभी चलते चलते बस लास्ट में, उत्तराखंड के लिए आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए सरकार को वर्तमान में, क्या अच्छा कर सकते हो, अगर आप कोई सलाह देना चाहते हो? क्या सलाह दूँ, कितनी बार देती हूँ, हालांकि करता भी है, धामी ऐसा नहीं है। सलाह ये है कि भाई सबसे पहले माफिया राज खत्म करो, लड़कियों का जो यहाँ पर धंधेबाजी हो रही है, जिस्म फिरोशी का, उसको बंद करो, शराब अवैध हो रही है उसको बंद करो, जो नशा हो रहा है उसको बंद करो, और जितना यहाँ पर नकल हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको बंद करो, जो अवैध इंक्रोचमेंट हो रही है उसको बंद करो, भू माफिया जो घुस रहे हैं उनको बंद करो, शराब माफियाओं को बंद करो, और तमाम माफिया प्रदेश हो गया। और आप देखो ना, 1200 बच्चे गायब हो गए, अभी मैं कल की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, और हिंदुस्तान में नंबर 1 में महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित उत्तराखंड में। केस ऐसी जगह पर अभी आप देखो, नंगा नाच शुरू हो रखा है, वहाँ पर है, रेप पार्टियां चल रही है। क्या बना रखा है उत्तराखंड को, ये देवभूमि को क्या बना दिया तुम दैत्यों ने, अपने जैसा ही बना दिया दैत्य भूमि है। रेप पार्टियां चल रही हैं, शराब पार्टियां चल रही है, और लड़कीबाजी चल रही है, जिस्म का धंधा चल रहा है, धाकड़ धामी, बस लोगों को दिखाने के लिए धाकड़ धामी है ये है। 1000 करोड़ रुपये वहाँ आप जैसे लोग पीड़ित हैं उनको 5000 रुपये दे रहा है, और अपना झूठा प्रचार में 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, ये बंद करो, ये लड़की का धंधा, ये बंद करो, होटल बंद करो, जितने हेल्थ क्लब तुम्हारे हैं, जितने होम स्टे हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, जब तमाम अवैध प्रॉपर्टियाँ लोग कब्जा कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक महिला आई थी कि BP सिंह प्राइम मिनिस्टर, उनकी पोती की ज़मीन, ये अभिनव एक DGP था जो पहले, वो इन्वॉल्व था उसमें। एक मालिया जिसमें सानी मरा, उसमें अभिनव का रोल है। बताइए, ये DGP SSP प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, बताइए, हद होगी भाई, क्या है ये प्रदेश को हो क्या गया है। तो इसलिए धाकड़ धामी झूठा प्रचार में पैसा खर्च करते हैं। आप ये देखिए, मैंने किसी ने मुझे TV चैनल वाले ने बताया कि सारे दिल्ली के चैनल, सारा होर्डिंग दिल्ली में, अरे प्राइम मिनिस्टर बनना तुम्हें क्या मोदी के बाद, वो दक्षिण पूरी साकेत पूरा दिल्ली के चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ भी धामी का पीछा नहीं छूट रहा हमसे। यहाँ तो होर्डिंग थे ही थे, वहाँ भी दिल्ली में किस चीज़ का प्रचार कर रहे हो भाई तुम, किस चीज़ का प्रचार कर रहे हो है भाई? अपना नाम का प्रचार करना है बस, और कुछ नहीं है, कोई धाकड़ धामी नहीं। वहाँ पहाड़ों में सड़कें पुल टूट रहे, गिर रहे हैं, अस्पताल फर्शों में औरतें बच्चे दे रही हैं, किस बात के? इसको हॉस्पिटल की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो, है एक तुम्हारे पास स्कूल नहीं, एक तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं। आज आपदा में कितने लोग पीड़ित हैं, अभी तक तो तुम आपदा में जो दबे उनको निकाल नहीं पाए, अब अता पता ही नहीं है कुछ। या फिर ऊपर से धाकड़ धामी, कुछ नहीं धाकड़ धामी, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ झूठा प्रचार है। जैसे मोदी जी पूरे देश में प्रचार करते हैं, मोदी जी की चाल चलता है ये बस। चंद्रशेखर की पार्टी और मायावती की पार्टी को लड़ाया जाएगा, और पहाड़ों में बॉबी पवार को लड़ाया जाएगा पैसा देकर। तो वोट काटेंगे, ये जनता को मैं जागरूक करूंगी, और जनता इस बार तुम्हारे बहकाव में नहीं आएगी। तुम्हें गद्दी छोड़नी होगी। मैडम, वीरेंद्र रावत जी की वीडियो वायरल हो रही है, उसको कुछ कहूँ? देखिए, वीरेंद्र रावत की जो वीडियो वायरल हो रही है, वैसे मैंने थोड़ा सा देखी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर एक चीज़ मैंने देखा कि वो षड्यंत्र के तहत वो बार बार वो महिला करी, और
उसके मुंह से निकलवाना चाह रही कुछ बातें। आपने देखा होगा, आप गौर करिए, उस वीडियो को देखिए, वो एक उसके साथ षड्यंत्र हुआ है। अगर वो सच्ची भी वीडियो है तो एक षड्यंत्र हुआ है उसके साथ। अगर झूठी है, जैसे कह रहे मुकदमा दर्ज हो गया, झूठी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो सच्ची भी है, अरे भाई वो तो फ़ोन में ही बात तो कर रहा है। और तेरे तो जो ओपन वीडियो हो रहे हैं खानपुर विधायक, जो तू जंगली कुत्तों की तरह चुम्मा चाटी कर रहा है, वो उसका क्या कहना है तेरे को? उसके बारे में बता मुझे। जो तू दुनिया की वीडियो वायरल करता ना, तेरी भी तो वीडियो वायरल हुई है और अभी भी घूम रही है वो बहुत। अभी भी मेरे पास कल परसों दिल्ली से आई 3 वीडियो। तो उसके बारे में क्या करना है, उसका जवाब दे। लोगों की बातों को तू क्या कहते हैं, अपनी कहता है मेरी नकली वीडियो है, नकली आदमी है तू, और तेरी असली वीडियो है, और असली आदमियों की तू नकली वीडियो बनाता है। ये सब षड्यंत्र इस उत्तराखंड में जो कर रहा है ना, ये महिषासुर का, इसका अंत करूंगी मैं। तो दोस्तों, ये भावना पांडे जी हमारी साथ में थी और बेबाकी से अपनी बात रखती है, और आज हमारे चैनल पर पहली बार ये आए हैं। और आप क्या समझते हो इनके बारे में, हमें कमेंट में लिख कर बताइए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।